नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केपी जी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 34, जिसमें क्या पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हो। ये क्या है? वाक्य। इसमें क्या है? रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित कौन सा पद है? कहाँ। कहाँ क्या है? रेखांकित पद है, इसमें कौन सा सर्वनाम है वो बताना है। ऑप्शन नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ब निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर स संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर द प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमें इसके बारे में बताना है कि कहाँ रहते हो, कहाँ में कौन सा सर्वनाम होगा। सबसे पहले तो 4 सर्वनाम तो हमने पहले पढ़ लिए, आज 5वां सर्वनाम का भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5वां कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? तो प्रश्न के पूछे जाने प्रश्न के पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? तो क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्दों का प्रयोग कहां किया जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो प्रश्न के पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को, जो प्रश्न हमसे प्रश्न पूछता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां पर भी होगा वो कौन सा सर्वनाम गिना जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे उदाहरण, आपका नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, आपका नाम क्या है, आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? मेरा नाम XYZ है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो वो क्या है? यहाँ पर आपका नाम क्या है, तो क्या क्या है इसमें? तो ये प्रश्न के पूछे जाने का बोध कर रहा है। इसी प्रकार ये देखिए, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? कहाँ। तो कहाँ यहाँ पर मिल रहा है? ये देखिए, कहाँ। इस प्रकार का शब्दों का जहां पर भी प्रयोग होगा वो किसमें गिने जाएंगे? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर द क्या हो गया इसका? सही उत्तर। एक बार ये उत्तर दिया। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? तो प्रश्न के पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहेंगे? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें मुख्य रूप से क्या कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? क्या, क्यों, कैसे, कहां, इस प्रकार के। जैसे उदाहरण क्या हो गया? आपका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंतिम भेद। छठा भेद कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? यदि आप शब्द है, कौन सा आप शब्द है, उसका प्रयोग आदर्श सूचक में न होकर किसी अर्थ में हो? उत्तम पुरुष के अर्थ में हो। आदर्श सूचक जो आप है, आदर्श सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त न होकर किसी को आदर देने के अर्थ में आपका प्रयोग न करके किसके लिए प्रयोग करें? तो यदि किसी उत्तम पुरुष मतलब अपने स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो किसमें गिना जाएगा? निजवाचक सर्वनाम में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक अर्थ में न होकर
यदि उत्तम पुरुष के लिए किया जाए तो वहां नीचवाचक सर्वनाम होगा। देखिए क्या हुआ कि जो आदर्श सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त ना हो, कौन सा शब्द आप शब्द है उसका आदर्श सूचक अर्थ में प्रयुक्त ना होकर किसके लिए प्रयुक्त हो, तो उत्तम पुरुष मतलब स्वयं के लिए प्रयोग करे, तो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका उदाहरण क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसका उदाहरण क्या बनेगा, तो इसका उदाहरण होगा, उदाहरण मां आप सो जाइए, मैं अपने आप सो जाऊंगा। अब सो जाऊंगा। यहां पर दो आप शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक तो मां आप, मतलब ये किसके लिए आदर्श सूचक शब्द है, मां के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, तो आप शब्द का। लेकिन आगे जाकर किसके लिए, मां आप सो जाइए, ठीक है। मैं अपने आप, मतलब अपने आप किसके लिए, आप, ये दूसरा जो आप शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये खुद के लिए। तो ये कौन सा है, ये तो है निजवाचक, दूसरा है वो तो है निजवाचक। और ये प्रथम वाला क्या है, तो प्रथम वाला होगा अपने मां आप सो जाइए। आप मतलब कौन है, तो आप में मध्यम पुरुष के लिए मां से बात करेंगे ना, मां आप सो जाइए, मैं क्या करूंगा, अपने आप सो जाऊंगा। तो ये इसमें जो दो आप आए हैं, एक तो किसके लिए हो रहा है, मध्यम पुरुष मतलब आदर्श सूचक शब्द है, तो ये इसमें मध्यम पुरुष, जैसे मैं और मैं माँ बातचीत कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, आप सो जाइए, मैं अपने आप सो जाऊंगा। तो उसमें ये तो हो गया पहला, आप मतलब आदर्श सूचक शब्द में तो माता के लिए ये आप, ठीक है। और दूसरा जो आप आ रहा है वो किसके लिए, निज मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ये किसमें आएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 6 भेद। हमने सर्वनाम के कुल 6 भेदों के बारे में बातचीत कर ली। सबसे पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बातचीत की, उसमें कितने भेद थे, तो उसमें 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या किया, तो अनिश्चयवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद में प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक के बाद में निजवाचक। कुल 6 भेदों के बारे में, सर्वनाम के कुल 6 भेदों के बारे में बातचीत कर ली। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।